सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। आतंकियों ने शनिवार को मध्यरात्रि के बाद अति संवेदनशील जम्मू एयरफोर्स स्टेशन यानी टेक्निकल एयरपोर्ट में ड्रोन से बम गिराकर 2 धमाके किए। जम्मू कश्मीर में 30 वर्ष से जारी आतंकवाद के दौर में ड्रोन से हमले की ये पहली घटना है और इसे बड़ी चूक माना जा रहा है। देश में एंटी ड्रोन तकनीक होने के बावजूद जम्मू एयरवेज में इसके नहीं होने को सुरक्षा तैयारियों में चूक माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा से महज 14 से 15 किलोमीटर दूर है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को कानपुर देहात अपने पैतृक गांव परौख पहुंचे। हेलीपैड पर उतरते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी जन्मभूमि की मिट्टी को स्पर्श कर अपने मस्तक से लगाया। एम्स दिल्ली के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और स्कूल खुलने का रास्ता भी तैयार होगा। उन्होंने बताया कि 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों पर कोवैक्सीन ट्रायल के नतीजे सितंबर तक आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से अफवाहों से बचने और बेहिचक कोरोना का टीका लगवाने की अपील की है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के 2 ग्रामीणों से बात कर प्रधानमंत्री ने उनकी आशंका दूर की। अपना व अपनी मां का उदाहरण देकर टीकाकरण के प्रति आश्वस्त किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरनगर की एथलीट प्रियंका को भी खूब सराहा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस साल भी जुलाई में होने वाली कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी है। राष्ट्रपति की ट्रेन गुजरने के दौरान कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे ओवरब्रिज पर यातायात रोकने के दौरान लगे जाम में फंसने से अस्पताल जा रही महिला उद्यमी वंदना मिश्रा की मौत के मामले में नई बहस छिड़ गई है। प्रोटोकॉल में भले ही व्यवस्था हो, लेकिन क्या मरीज का बचाना जरूरी नहीं था? ये एक बहस का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान की मित्रता और साझेदारी कोविड-19 के संकट के दौर में वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए सार्थक हो गई हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि जेन गार्डन व काइजिन अकादमी का उद्घाटन आधुनिकता का प्रतीक है। जम्मू में एक बड़ी वारदात की फिराक में आए एक आतंकी को पुलिस ने एसओजी ने शनिवार को भटिंडी क्षेत्र से गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल कर ली। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के भारत में अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नए आईटी नियमों के अनुसार अनिवार्य यह पद फिलहाल भारत में खाली हो गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रविवार शाम एक विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों अन्य घायल हो गए। चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर एक तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम के सदस्य बंगाल में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रविवार को फिर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आज़ादी के बाद ऐसी हिंसा मैंने कभी नहीं देखी। दक्षिण कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने घर में घुसकर एक एसपी और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि तालिबान ने संघर्ष के दौरान जिन जिलों पर कब्जा किया है, वहां से टैंक व अन्य उपकरण तालिबान पाकिस्तान को भेज रहा है। कोरोना संक्रमण के बावजूद पानीपत में टेक्सटाइल निर्यात करीब 30% बढ़ गया है। जूट के धागे से बन रहे कारपेट की दुनिया भर में मांग बढ़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को लद्दाख पहुंचे और पूर्व सैनिकों में जोश भरते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठा रही है। कश्मीर में सिख समुदाय की 2 लड़कियों की कथित अपहरण व मतांतरण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सिख समुदाय ने रविवार को आक्रोशित होकर सड़क पर जाम लगाया और लव जिहाद का आरोप भी लगाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसा सख्त कानून बनाए जाने की मांग की। बाबा अमरनाथ आरती का आज से MH1 पर सीधा प्रसारण होगा। सुबह 6 बजे व शाम 5 बजे से यह प्रसारण होगा। दुनिया में सबसे खूबसूरत 26 फव्वारों में कोलकाता के फाउंटेन ऑफ जॉय फव्वारे को भी शामिल किया गया है। भारत इंग्लैंड महिला वनडे श्रृंखला के पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। चेक गणराज्य ने यूरो कप में 10 खिलाड़ियों से खेल रही नीदरलैंड की टीम को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। शीर्ष 10 में से 6 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण यानी एम कैप में बीते सप्ताह 1,11,220.5 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान सबसे ज़्यादा लाभ टाटा कंसल्टेंसी और इन्फोसिस को हुआ। मेरठ के शास्त्री नगर के पीवीएस मॉल के पास शनिवार आधी रात के बाद अचानक देना बैंक के एटीएम का सायरन बज उठा।
मेरठ से मुंबई तक हड़कंप मच गया। कई थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। बदमाशों के एटीएम पर धावा बोलने की अफवाह फैल गई। एटीएम के अंदर जाकर पड़ताल की गई तो सायरन बजने की वजह एक छिपकली निकली। अब बात करते हैं और रोपें अच्छे पौधे। आज बात हम करेंगे नीम की। नीम का पौधा 10 से 11 वर्ष में पूरी तरह तैयार हो जाता है। 15 से 20 मीटर नीम की औसत ऊंचाई होती है। 90 से 95% सर्वाइवल दर शुरुआती देखभाल करने पर होती है। जीवन काल। मेरठ कॉलेज के वनस्पति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर NP सिंह बताते हैं कि नीम बहुवर्षीय पौधे की श्रेणी में आता है। यह अनुकूल वातावरण परिस्थिति में लंबी अवधि तक जीवित रहता है। DFO राजेश कुमार के मुताबिक इसकी उम्र 100 साल तक हो सकती है। उपयोग व फायदे। औषधियों के निर्माण में नीम का प्रयोग होता है, जैसे नीम घनवटी। नीम का पेड़ वातावरण का शोधन करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसकी पत्ती व छाल को पीसकर लगाने से चर्म रोगों में लाभ मिलता है। कई तरह के सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग होता है। जैविक खाद के निर्माण में इसका उपयोग होता है। नीम से बने तेल का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शुद्ध होता है और काया निखरती है। नीम की दातून करने से मसूड़े व दांत स्वस्थ होते हैं। अब बात करेंगे एक ऐसी सब्जी मंडी की जो पानी में तैरती है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल झील में तैरती सब्जी मंडी का अद्भुत दृश्य आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने बोट को आसपास लगाकर सब्जी विक्रेता ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ बने हाउस बोटों और किनारे की बस्तियों के लोग इन्हीं बोटों से सब्जियां खरीदते हैं। बात इधर उधर की। डाउकर इस पत्र को फ्रेम कराकर अपने पास ही रखेंगी। एक ऐसा पत्र गोताखोर को मिला जिसमें 1 सदी पहले कोई संदेश लिखा गया था। जेनिफर डाउकर एक स्कूबा ड्राइवर होने के साथ ही टूर कंपनी नॉटिकल नॉर्थ फैमिली एडवेंचर्स की मालिक भी हैं। 18 जून को उन्हें नदी की तलहटी से एक कांच की बोतल मिली। जब उन्होंने बोतल खोलकर देखा तो उन्हें कागज़ का टुकड़ा मिला। इस पर लिखा था, क्या इस बोतल को खोजने वाला व्यक्ति इस संदेश लिखे पेपर को मिशिगन प्रांत के चेबोयगन शहर में रहने वाले जॉर्ज मोरो को लौटाएगा? यह मैसेज नवंबर 1926 में लिखा गया था। इसके बाद डाउकर ने इसकी कुछ तस्वीरें ली और अपनी कंपनी के आधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दी। थोड़ी ही देर में इसे 1 लाख से अधिक लोगों ने शेयर किया। बात करते हैं आज ही के दिन की। वर्ष 1919 में आज ही के दिन वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर के साथ प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया था। यह लड़ाई केंद्रीय शक्तियों जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया और मित्र देशों फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुई थी। आज ही के दिन 1926 में जर्मनी में एक नई कार कंपनी डेमलर बेंज एजी अस्तित्व में आई थी। अक्टूबर में हुए बर्लिन मोटर शो के दौरान इस संयुक्त उद्यम ने मर्सिडीज ब्रांड से कार पेश की। दोनों कंपनियों के एक होने से प्रथम विश्व युद्ध की बड़ी भूमिका रही। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक और अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनिस का जन्म 1940 में आज ही के दिन चटगांव में हुआ था। 1969 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद वे ढाका लौट गए। 1974 में देश में आए अकाल के बाद उन्होंने गरीबी के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन शुरू किया। 1976 में माइक्रो लोन की शुरुआत की। सरकार ने ग्रामीण बैंक प्रोजेक्ट को 1983 में एक स्वतंत्र बैंक बना दिया। उनके माइक्रो क्रेडिट के मॉडल को कई देशों ने अपनाया। वर्ष 2006 में यूनुस और उनके द्वारा स्थापित बैंक को नोबेल के शांति पुरस्कार से संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।